हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मैं विनय राणा स्वागत करता हूं आपका साइब्रोनिक्स एजुकेशन के यूट्यूब चैनल में। आ चुके हैं हम लोग वापस से अपने डेली करंट अफेयर्स की सीरीज़ में, जहां पर आज हम देखने वाले हैं 8 जून 2022 की करंट अफेयर्स को। तो वीडियो शुरू करने से पहले कर दीजिए सेशन को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब, क्योंकि यहाँ पर देखने को मिलेगी डेली करंट अफेयर्स फॉर CUET 2022 और लेक्चर वीडियोस, MCQ एंड रेगुलर अपडेट्स रिगार्डिंग टू योर CUET। एंड प्रेस द बेल आइकन ताकि आपको हर वीडियोस की नोटिफिकेशन टाइम पर मिलते रहें, और सेशन की PDF आपको टेलीग्राम चैनल पर हमारे मिल जाएगी। तो चैनल को आप ज़रूर से ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर आपको नोट्स भी मिल लेंगे, मटेरियल भी आपको मिल जाएगा, साथ ही साथ आपको मॉक टेस्ट भी मिल जाएंगे आपकी प्रैक्टिस करने के लिए। तो अब हम लोग देखेंगे आज के करंट अफेयर्स को। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे सामने फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, हु हैज़ वॉन द 2022 स्क्रिप्स नेशनल स्पेलिंग बी। तो ये एक टाइप का अवार्ड है। तो ये अवार्ड किसको दिया गया है, 2022 में कौन इसका विनर रहा है, ये आपको बताना है। अगर इस अवार्ड की बात करें तो ये अवार्ड US बेस्ड अवार्ड है। ये आपका हर साल हेल्ड किया जाता है, आयोजित किया जाता है। तो 2022 का विनर कौन रहा है यहाँ पर, वो हम लोग देखेंगे। यहाँ आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, हरिनी लोगन। हिस्ट्री वॉज मेड थर्सडे नाइट when हरनी लोगन 14, जो कि 14 साल की हैं, won the first ever spell off at the 2022 Scripps National Spelling Bee. The San Antonio, Texas native received a trophy and a check for $50,000. तो इस अवार्ड में उनको एक ट्रॉफी रिसीव हुई है और साथ ही साथ इनको गिफ्ट अमाउंट भी रिसीव हुआ है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन क्या बोलता है, विच सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हैज़ लॉन्च्ड एन अलर्ट फीचर टू हेल्प फाइंड मिसिंग चिल्ड्रन। तो ऐसी कौन सी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है जिसने एक अलर्ट नाम का फीचर दिया हुआ है, जिससे आप बच्चों को ढूंढ सकते हैं जो बच्चे खो जाते हैं। इंस्टाग्राम हैज़ लॉन्च्ड एन अलर्ट फीचर टू हेल्प फाइंड मिसिंग चिल्ड्रन। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। हु हैज़ टेकन एज अ WTM एट द मार्केट रेगुलेटेड सेबी। तो क्वेश्चन में कहा गया है कि सेबी जो है आपका, उसमें WTM के तौर पर किसने चार्ज संभाला है। यहाँ पर ऑप्शंस आपको देखने को मिल रहे हैं, अश्वनी भाटिया, दिव्या अग्रवाल, रौनक सिंह, सोनम दीक्षित। यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, अश्वनी भाटिया। अश्वनी भाटिया हैज़ टेकन चार्ज एज अ होल टाइम मेंबर, WTM जिसे बोलते हैं, एट द मार्केट रेगुलेटर सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, जो कि सेबी का फुल फॉर्म है, आप देख सकते हो यहाँ पर। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। विच कंट्री डिड इंडिया डिफीट टू विन द ब्रॉन्ज मेडल इन द एशिया कप ऑफ हॉकी। तो यहाँ पर कहा गया है क्वेश्चन में कि इंडिया ने किस टीम के साथ यहाँ पर डिफीट किया ताकि वो लोग ब्रॉन्ज मेडल जीत सकें इन द एशिया कप ऑफ हॉकी। तो यहाँ पर जो दूसरी टीम है जिनको उन्होंने हराया, वो आपकी जापान निकल कर आ जाती है। तो इंडिया बीट जापान फॉर द सेकेंड टाइम इन द 8 टीम टूर्नामेंट टू विन ब्रॉन्ज इन द एशिया कप हॉकी एट द GBK स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स इन जकार्ता। ओके, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। हु हैज़ लॉन्च्ड अ नेशन वाइड फिट इंडिया फ्रीडम राइडर साइकिल रैली ऑन वर्ल्ड बाइसिकल डे। तो यहाँ पर कहा गया है कि वर्ल्ड बाइसिकल डे के दिन कौन ऐसा पर्सन है जिन्होंने फिट इंडिया फ्रीडम राइडर साइकिल रैली का आयोजन किया यहाँ पर। तो यहाँ पर ऑप्शंस आपको देखने को मिल जाते हैं, नरेंद्र सिंह तोमर, सुब्रमण्यम जयशंकर, अर्जुन मुंडा और अनुराग ठाकुर। यहाँ पर आपका ऑप्शन निकल कर आता है डी, अनुराग ठाकुर। यूनियन मिनिस्टर फॉर यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स अनुराग ठाकुर हैज़ लॉन्च्ड अ नेशन वाइड फिट इंडिया फ्रीडम राइडर साइकिल रैली ऑन वर्ल्ड बाइसिकल डे। अगर हम लोग बात कर लें कि वर्ल्ड बाइसिकल डे किस दिन मनाया गया, तो यहाँ पर उसकी डेट है 3 जून। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। दिल्ली कस्टम्स हैज़ लॉन्च द निगाह प्रोजेक्ट एट विच प्लेस। तो आप लोगों ने ये क्वेश्चन ऑलरेडी एक बार देखा हुआ है, ये आपका गढ़ी हरसरू में लॉन्च किया गया है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। वेयर डिड द जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, जिसे GSI बोलेंगे, डिस्कवर द कंट्रीज लार्जेस्ट गोल्ड डिपॉजिट। तो GSI सर्वे के अकॉर्डिंग कौन सी ऐसी कंट्री का लार्जेस्ट गोल्ड डिपॉजिट निकल कर आता है। तो यहाँ पर हमारे इंडिया के स्टेट्स हैं तमिलनाडु, बिहार, गुजरात या कर्नाटका। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, द GSI डिस्कवर द कंट्रीज लार्जेस्ट गोल्ड डिपॉजिट इन बिहार।
हु विल टेक ओवर एज द कंपनी COO आफ्टर शेरिल सैंडबर्ग स्टेप डाउन फ्रॉम द पोस्ट। तो आप जानते हो कि शेरिल सैंडबर्ग ने जो है अपनी पोस्ट छोड़ी है COO पद की, तो उसके बाद कंपनी में कौन अपॉइंट किया गया है COO के लिए। और अगर बात करें कि किस कंपनी की बात हो रही है, तो ये मेटा कंपनी की बात हो रही है जो कि मार्क जुकरबर्ग की है। यहाँ पर आपके सामने ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, जेवियर ओलिवन। जेवियर ओलिवन, द करंट चीफ ग्रोथ ऑफिसर एट मेटा प्लेटफॉर्म्स, will take over the company's chief operating officer after Sheryl Sandberg stepped down from the post। नेक्स्ट क्वेश्चन कहा जाता है विच बैंक टाइज विद एक्सेंचर टू डिजिटली ट्रांसफॉर्म लैंडिंग बिजनेस। यहाँ पर कौन सा बैंक निकल कर आ जाता है जो कि एक्सेंचर के साथ डिजिटली ट्रांसफर लैंडिंग बिजनेस को टाई अप कर रहा है। यहाँ पर आपके सामने ऑप्शन नंबर सी निकल कर आता है HDFC, द हाउस डेवलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन HDFC लिमिटेड partnered with Accenture for digitizing its lending business by using a cloud native platform for application processing, credit underwriting and disbursement। कहने का मतलब हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन जो कि आपका HDFC है ने एप्लीकेशन प्रोसेसिंग, क्रेडिट अंडरराइटिंग और संवितरण के लिए क्लाउड नेटिव प्लेटफॉर्म का उपयोग करके अपने उधार व्यवसाय को डिजिटल बनाने के लिए एक्सेंचर के साथ क्या की है, पार्टनरशिप की है, या फिर कह सकते हो आप टाई अप किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन 10 क्या बोलता है, व्हाट इज़ द नेम ऑफ द न्यू मॉडल स्कूल्स प्रपोज्ड बाय यूनियन एजुकेशन मिनिस्टर। तो यहाँ कहा गया है केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय द्वारा प्रस्तावित नए मॉडल स्कूलों का नाम क्या है। PM मॉडल स्कूल, भारत गौरव स्कूल, PM श्री स्कूल, आत्मनिर्भर स्कूल। यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी सही निकलता है। यूनियन एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान एड्रेस्ड द नेशनल एजुकेशन मिनिस्टर्स कॉन्फ्रेंस इन गुजरात गांधीनगर विद अ फोकस ऑन द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द न्यू नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। क्वेश्चन नंबर 11 बोलता है विच स्टेट हैज़ लॉन्च्ड फेसलेस RTO। किस स्टेट ने यहाँ पर फेसलेस RTO को लॉन्च कर दिया है, महाराष्ट्र, यूपी, तेलंगाना या कर्नाटका। तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा, महाराष्ट्र। महाराष्ट्र गवर्नमेंट हैज़ डिसाइडेड टू मेक 6 रोड ट्रांसपोर्ट ऑफिस RTO सर्विस ऑनलाइन। तो यहाँ पर इन्होंने 6 रोड ट्रांसपोर्ट ऑफिस को यानी कि RTO को ऑनलाइन कर दिया है। व्हाट इज़ द नेम ऑफ द MD एंड CEO ऑफ पंजाब एंड सिंध बैंक लिमिटेड हु इज़ गोइंग टू रिटायर फ्रॉम द रोल। तो इस क्वेश्चन में कहा गया है कि MD और CEO कौन हैं पंजाब एंड सिंध बैंक लिमिटेड के जो कि रिटायर होने जा रहे हैं। S कृष्णा, रमेश तिवारी, समीर सोनी, दिनकर रावत। यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, A कृष्णन। पंजाब एंड सिंध बैंक लिमिटेड एंड इंडियन नेशनलाइज्ड बैंक अनाउंस दैट इट्स MD एंड CEO S कृष्णन to retire from the role with effect from 30th of May 2022। नेक्स्ट क्वेश्चन कहा गया है इंडिया एंड विच कंट्री होस्टेड द इंडस्ट्री ट्रांजिशंस डायलॉग इन स्टॉकहोम एज अ पार्ट ऑफ जॉइंट इनिशिएटिव। भारत और किस देश ने संयुक्त पहल के एक भाग के रूप में स्टॉकहोम में उद्योग संक्रमण संवाद की मेजबानी की है। ऑप्शन दिया गया है डेनमार्क, जर्मनी, स्वीडन एंड फिनलैंड, जहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाता है, स्वीडन। क्वेश्चन नंबर 14 बोलता है डॉक्टर S सोमनाथ, द चेयरमैन ऑफ द इसरो, इनॉग्रेटेड अनंत टेक्नोलॉजी स्पेसक्राफ्ट मैन्युफैक्चरिंग यूनिट एट विच स्टेट। यहाँ पर आपका क्या आंसर रहेगा, ऑप्शन नंबर डी कर्नाटका। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के अध्यक्ष डॉक्टर S सोमनाथ ने कर्नाटक औद्योगिक क्षेत्र विकास बोर्ड एरोस्पेस पार्क में अनंत टेक्नोलॉजी की अंतरिक्ष यान निर्माण इकाई का उद्घाटन कर दी। क्वेश्चन नंबर 15 क्या बोलता है, इंडिया साइंड अ विजन स्टेटमेंट फॉर डिफेंस कॉर्पोरेशन विद विच कंट्री। भारत ने किस देश के साथ रक्षा सहयोग के लिए एक विजन स्टेटमेंट पर हस्ताक्षर किए हैं, साइन किया है। जर्मनी, रसिया, इजराइल या फ्रांस। यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, इजराइल। इंडिया एंड इजराइल अडॉप्टेड अ विजन स्टेटमेंट फॉर स्ट्रेंथनिंग डिफेंस कॉर्पोरेशन इन फ्यूचर। क्वेश्चन नंबर 16 बोलता है इंटरनेशनल डे ऑफ इनोसेंट चिल्ड्रन विक्टिम्स ऑफ अग्रेशन इज़ बीइंग सेलिब्रेटेड ऑन विच डेट। ये क्वेश्चन मैंने कल भी डिस्कस किया था, जहाँ पर आपका जून 4 सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 क्या बोलता है, विच स्टेट हैज़ डिसाइडेड टू अबॉलिश द फिजिकल स्टैम्प पेपर्स इन एन अटैम्प्ट टू ब्रिंग एफिशिएंसी एंड चेक द पिल्फरेज ऑफ स्टेट रेवेन्यू। तो यहाँ पर आपके सामने जो क्वेश्चन निकल कर आता है, ये क्वेश्चन मैंने ऑलरेडी 2 से 3 दिन
पहले की करंट अफेयर्स में डिस्कस कर दिया था। अगर आप इसका आंसर अभी भी गलत देते हो तो ये बहुत ज़्यादा गलत बात होगी। यहाँ पर आपका सही आंसर निकल जाता है पंजाब, जहाँ पर क्वेश्चन क्या बोलता है कि ऐसा कौन सा स्टेट निकल कर आता है जिसने फिज़िकली जितने भी आपके पेपर वाले स्टैम्प पेपर्स होते थे उनको उन्होंने रोक लगा दी है, बंद कर दिया है, अब सारी चीज़ों को उन्होंने ऑनलाइन लगा दिया है, ठीक है, ताकि उससे क्या हो सके, उनका रेवेन्यू जो है वो इंक्रीज़ हो सके और जो उनके कॉस्ट थे वो कम आ जाए। यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, पंजाब। क्वेश्चन नंबर 18 क्या बोलता है, विच टीम वॉन द टाइटल ऑफ IPL 2022। तो ये क्वेश्चन भी ऑलरेडी डिस्कस्ड है। यहाँ पर कहा गया है कि IPL 2022 किसने जीता है, दैट इज़ गुजरात टाइटंस। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 19, विच कंट्री हैज़ वोटेड टू ज्वाइन द यूरोपियन डिफेंस पॉलिसी। यूरोपीय संघ की रक्षा नीति में शामिल होने के लिए किस देश ने मतदान किया है, डेनमार्क, स्वीडन, फिनलैंड या जर्मनी। जहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाता है, डेनमार्क। अब हम लोग लास्ट क्वेश्चन चलते हैं, इंडियाज़ फर्स्ट विंड सोलर हाइब्रिड पावर फैसिलिटी हैज़ बीन लॉन्च्ड इन विच स्टेट या यूटी। कहने का मतलब भारत की पहली पवन सौर हाइब्रिड बिजली सुविधा किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में शुरू की गई है। जहाँ पर आपका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, राजस्थान। अडानी हाइब्रिड एनर्जी जैसलमेर वन लिमिटेड AHEJOL और सब्सिडरी ऑफ अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड AGL की वो सब्सिडरी है जो कि AHEJOL है, अनाउंस द कमीशनिंग ऑफ 390 मेगावाट विंड सोलर हाइब्रिड पावर प्लांट इन जैसलमेर। सो यहाँ पर हमारे सारे क्वेश्चंस कंप्लीट हो जाते हैं आज की करंट अफेयर्स के। तो सेशन आपको पसंद आया है तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अब मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।